गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है साधारण ब्याज। इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है वो था लाभ हानि। ठीक है भाई, तो जिसमें भी जो भी बंदे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो वो उससे पहले की जो वीडियो है वो एक बार जरूर जाके देख लीजिए। और देखो, मैं तुमसे बताती हूँ, अगर तुम कोई सा भी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले कहीं से भी जाके ऐसी प्रैक्टिस मत करना लगा करो। सबसे पहले कोई सी भी एक बुक पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जब तुम बुक का लगभग 40 से 50% हिस्सा निकाल लो, उसके बाद प्रैक्टिस लगाया करो, वरना ओनली टाइम वेस्ट है, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। सही है। तो देखिए, कल की क्लास में मैं 12 सवाल तक करा चुकी थी और उसमें मैंने काफ़ी बेसिक जानकारी दी है। जिसने भी वो वाली पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है। और आज जो हमारे सवाल होंगे वो सवाल नंबर 13 से आज हमारे शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं सीधा अपने सवालों की तरफ बिना टाइम बर्बाद किए हुए। और हर एग्जाम की भैया जान है ये चैप्टर। प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, ट्रेन। तो भाई बिल्कुल भी चैप्टर मिस नहीं करेंगे। ठीक है। और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। और भैया जिसे जिसे मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। ठीक है। देखिए, पढ़ेंगे सवाल नंबर 13। कह रहा है एक राशि 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का जो ब्याज है वो 935 रुपए है। तो राशि क्या है। ठीक है। अब यहां समझेंगे 12 महीने का मतलब तो समझ रहे हो ना। या तो देखो, दर दी है उसने तुम्हें कितनी, 25%। टाइम दिया है उसने कितना, 12 माह। या तो मैं 12 माह लिख दूं या मैं एक वर्ष लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। मुझसे उसने पूछा है कि राशि कितनी है। मुझे नहीं पता तो क्या मान लेंगे, 100। ये बताओगे जो दर परसेंट बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 25 ही का ना, 25। यानी कि जो ब्याज बना वो कितना बना, 25। तुम्हें पता होना चाहिए समय और दर की गुणा क्या होता है, ब्याज। तो कितना बना, 25। यहां से निकालोगे, अपने मन में बिठा लो, 2 0 तो छोड़ ही देने हैं। तो ब्याज कितना निकला, 25 रुपए। ठीक है। तुम्हारे हिसाब से ब्याज इतना निकला, उसने दे कितना रखा, ब्याज 935 रुपए। तुम्हारे हिसाब से ब्याज इतना, बुक वाले के हिसाब से ब्याज कितना, 935 रुपए। ठीक है। तो इसकी तुलना करा दो इससे। लेकिन उसने मुझसे पूछा है कि राशि है कितनी, यानी कि 100 का मान निकालना तुम्हें। देखो, अगर पूरा पूरा कट दा तो कटा के मैं आराम से तुलना करा देती कि नहीं करा देती। लेकिन यहाँ संख्या पूरी नहीं कट रही, क्योंकि 25 का रूल कहता है अगर पीछे के 2 अंक पूरे कट गए तो वो संख्या कितने कट जानी है, 25 से। तो भाई 35 है तो कट नहीं रहा, तो 100 का मान निकालेंगे यहाँ पर। देखो, 25 चौका 100। अब कोई दिक्कत, अब तो यहाँ एक है या नहीं, क्योंकि 25 ही का ना 25, 25 चौका 100। कितने गुना पाया, 935 गुना कराओ। 4 पंजे 20, हासिल लगे 2। 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया, 14, हासिल लगा 1। 9 चौक 36 और 1 कितना हो गया, 37। यानी कि जो मूलधन था वो कितना था, 3740 रुपए। सही है भैया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो, यहाँ ना कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें तो चलो कैलकुलेशन टफ थी। ठीक है। तुम्हारे खुद से दिमाग में चलेंगे, अच्छा दर अगर 25% है तो अगर 100 रुपए थे तो ब्याज कितना बन गया, 25 रुपए। और तुम्हें ब्याज भी दे देता 100 रुपए, यानी कि 25 चौका 100। तो यानी कि 4 गुना पाया, यानी कि मूलधन कितना रहा होगा, 400 रुपए रहा होगा। बता देते हैं, नहीं बता देते। सवाल नंबर 14 पढ़ेंगे। कह रहा एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का जो ब्याज है वो कितना, इतने रुपए। तो राशि कितनी है। अच्छा, एक चीज समझेंगे यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि एक वर्ष में दर कितनी है, मान लो 10%। मैं कहूं 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 10 दूनी 20% हो जाएगी ना, क्योंकि 10 दूनी 20। अच्छा, मैं कहूं 6 महीने, 6 महीने का मतलब कितना, एक वर्ष में 12 महीने, उसका आधा है ये, तो इसका भी आधा करा दूं क्या, 5%। बात समझ में आई या नहीं आई। अगर दिमाग में घुस गई हो तो सर्च करते हैं अपना सवाल नंबर 14। ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं कर पाते ना, तुम ऐसे भी नहीं कर पा रहे थे तो फिर हम कैसे करते। अगर ऐसे दिमाग से आइडिया नहीं लगा रहे, मतलब मान लो तुम्हें एक वर्ष का दिया उसने, कितना, एक वर्ष का जो कितना दिया दर, मान लो 10%। मुझे चाहिए 6 महीने की। जब 6 माह की चाहिए तो यूनिट होनी चाहिए सेम। ये एक वर्ष है, एक वर्ष का मतलब कितने माह, 12 माह। समझ रहे हो ना। तो 6 दूनी 12, 2 से यहाँ काटोगे, 2 पंजे 10, यानी कितना परसेंट, 5%। ठीक है। अब देखते हैं अपना सवाल नंबर 14।
देखो सवाल नंबर 14 कह रहा है एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से, दर कैसी है 5% प्रति वर्ष, यानी कि कैसी है ये एक वर्ष में, प्रति वर्ष यानी कि वार्षिक, ठीक है, वार्षिक की दर से 6 माह का ब्याज, जो ब्याज दिया वो कितने महीने का दिया है 6 माह का ब्याज, ठीक है, कितने माह का ब्याज दिया 6 माह का ब्याज। तो बताओ दर आधी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2.5% हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत यहाँ से। तो ये थी वार्षिक, एक वर्ष में, एक वर्ष में कितनी थी 5%, तो 6 माह में कितनी हो गई 2.5%, ठीक है। अब तो अपना सवाल निकालते हैं। राशि पूछ रहा है, मुझे नहीं पता, 100 मान लेंगे। समय और दर की गुणा क्या कहलाती है, समय और दर की गुणा कितनी कहलाती है भैया ब्याज, ब्याज तो 6 महीने, और 6 महीने की जो दर है वो कितनी है 2.5%। इसका निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ तुम्हें, 2.5 रुपये ही मिलेंगे ना। 100 रुपये पे जब तुम 2.5% का मतलब बट्टे में 100 कट गया, कितना ब्याज मिला तुम्हें 2.5 रुपीज, ठीक है। अब उसने जबकि मुझे इतने साल का जो ब्याज है वो दे कितना रखा है, मेरे हिसाब से ब्याज इतना, बुक वाले के हिसाब से ब्याज कितना है 65.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, हट गया नहीं हट गया, लेकिन संख्या कैसे कट रही है, नहीं कट रही, नहीं कट रही होती तो फिर यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि अगर कट रही होती गुना ढूंढ के यहाँ गुणा करा देते, लेकिन संख्या नहीं कट रही और तुम्हें पता वैल्यू चाहिए तुम्हें 100 की, तो 100 का मान निकालो। तो 25 ही का ना 25, 25 चौका 100, तो एक का कितने गुना है 655 गुना, तो तुम भी करा दो। 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 4 छंग 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, यानी कि जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा 2620 रुपये। भाई ऐसे कितने हैं जिनको ये सवाल इस तरीके से समझ में नहीं आया, नहीं आया तो फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर किसी को उस तरीके से समझ में नहीं आया ना तो ऐसे कर सकते हैं, तुम्हें पता है कि जो दर परसेंट है वो कितना दे रखा है 5%, ये होती है अपने आप में वार्षिक दर, कैसी होती है वार्षिक, यानी कि एक वर्ष के लिए नहीं मतलब नहीं समझ में आ रहा तो सीधा 1 साल के लिए निकालेंगे, तो 1 साल के लिए ब्याज कितना होगा बताओ 5%, यानी कितने रुपए बनेगा 5 रुपये, कितने रुपए बनेगा 5 रुपये। लेकिन ये देखो जो ब्याज है वो कितने महीने का तुम्हें दे रखा उसने 6 महीने का, तो ये जो ब्याज है ना ये भी कितने महीने का होना चाहिए 6 महीने का, ये है कितने महीने का एक वर्ष का मतलब 12 महीने, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे भी दी होगी वैसे। अगर ये ब्याज कितने महीने का 12 महीने का, एक वर्ष का मतलब 12 माह का ब्याज कितना है 5 रुपये, मुझे चाहिए कितने माह का 6 माह का, ठीक है। तो देखो 6 दूनी 12, और जब 2 से तुम यहाँ काटोगे तो कितना मिला 2.5, यानी कि 2.5 मेरा ब्याज है, और बुक वाले का हिसाब से कितना है 65.5, तुम्हें चाहिए मूलधन यानी कि 100% का मान, ठीक है। ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, लेकिन ये वाला थोड़ा काम हटके इधर करना पड़ेगा। अगर माह में दिया है तो माह में बात करेंगे, दिन में दिया है तो दिन में बात करेंगे, इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। अधिकतर सवाल मैं फिर तुमको इसी से कराऊंगी, मुझे लगता है इससे तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 15, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है। देखिए हो जाती का मतलब जब तुम मान लो तुमने कोई रुपए लिए 100 रुपये, 20 रुपये उस पर ब्याज बन गया, अब जो तुम वापस उसे देने जा रहे हो 120 रुपये, ये क्या कहलाता है मिश्र धन, ठीक है, ये उसने तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तो वही तरीका है हमारा, एक ही तरीका है करने का। तो उसने तुमसे क्या पूछा है राशि क्या है, यानी कि मैंने मान ली 100, ये बताओ दर कितनी है 25%, वर्ष कितने 4 वर्ष, तो ब्याज परसेंट कितना बनेगा 25 चौका 100%, ठीक है। जब तुम अच्छा इसका मतलब यहाँ 0 लगाओगे यानी कि पॉइंट लगाओगे, 100 का ना 100, यानी कि ब्याज कितना बना 100, तो मुझे बताओगे मिश्र धन कितना बनेगा। तो मिश्र धन जो बनेगा हमारा क्या होता है कि ब्याज में मूलधन जुड़ जाता है, तो 100 ये कितना हो गया 200, ठीक है। तो इसका वैल्यू उसने कितना दे रखा है तुम्हें 8800 रुपये। मुझसे पूछ रहा है कि राशि क्या है, तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से यहाँ काटो कितनी बार कटा 44 बार, कितने गुना पाया 44 गुना, तो इसका भी कितने गुना करा दूँ 44 गुना, तो जब कराओगे कितना मिला 4400 रुपये, ठीक है। यहाँ भी निकाल सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी निकाल सकते थे, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 2 से यहाँ काटते कितना मिल जाता 4400 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 पढ़ेंगे,
सवाल नंबर 16 कह रहा है ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर 2000 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष के बाद इसे 8% साधारण ब्याज की दर से लौटा देगा। सही है। किंतु ए जो है 1 जुलाई 2012 को ही धन राशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो बी को कितनी धनराशि लौटाएगा। देखो सवाल भले से बड़ा है लेकिन सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए ये बात ए और बी के बीच में हुई कब है, 31 दिसंबर 2000 कितने को, सॉरी 2011 को। ठीक है, लेकिन धन जो है वो वापिस कब कर दिया गया है भैया, 1 जुलाई 2012 को। सही है। अच्छा एक बात समझ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जिस दिन तुम धन लेते हो ना तो वो वाला दिन काउंट होता है, ठीक, जिस दिन वापिस करके आते हो ना ही वो दिन काउंट होता है। यानी कि 31 दिसंबर तो चला गया, महीना कहाँ से लगेगा, 1 जनवरी से। ठीक है, अब 1 जुलाई को तुम वापिस देने गए हैं तो ब्याज कब तक लगेगा, 1 जून तक। बात समझ में आई। तो महीने कितने हो गए देखो गिन लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कितने महीने, 6 माह। यानी कि जो उसने पैसा लिया था वो कितने माह के लिए लिया, यानी कि 6 माह के लिए। ठीक है, अब देखो सवाल बड़ा नहीं है, जैसे कह रहा है वैसे करेंगे। ये कह रहा है टोटल धनराशि ली कितनी है उसने, 2000 रुपए ली है या नहीं ली है। अच्छा, अब मैंने तुम्हें सबसे पहले एक सवाल पीछे पढ़ाया था कि अगर ये है ना कटे फटे सीधा 1 साल के लिए निकालो, दर कितने की थी, 8%। और तुम्हें पता दर कैसी होती है, वार्षिक। तो जब तुम 8% निकालोगे ब्याज तो कितना हो जाएगा, देखो 8 दूनी 16, 160 रुपए। लेकिन ये ब्याज कैसा, वार्षिक। कैसा ब्याज है ये भैया, वार्षिक। वार्षिक का मतलब ये कितने महीने का ब्याज है, 12 महीने का। 6 महीने का जो ब्याज है, 6 माह का, वो ब्याज कितना हो जाएगा, इसका आधा बताओ। ये 1 साल का आधा है नहीं, तो 1 साल का आधा कितने रुपए, 80 रुपए। यानी कि जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 80 रुपए। लेकिन वो मुझसे पूछ क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि बी को कितनी धनराशि लौटानी होगी। अच्छा 2000 रुपए तो ये 80 रुपए ब्याज के, तो कितने रुपए लौटाने जाएगा वो, 2080 रुपए। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, बस इसमें थोड़ा सा एक काउंट करने में दिक्कत आई होगी किसी को ना। तो देखिए वो वाला दिन काउंट होता है जिस दिन वो पैसा लेता है, और ना ही वो वाला दिन काउंट होता है जिस दिन वो पैसा देकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 17। कह रहा है 640 रुपए के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 रुपए का मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा। भारी सवाल नहीं है, हल्का सवाल हो जाने चाहिए। देखो मूलधन कितना है, 640 रुपए। ठीक है, दर कैसी है, 2.5% वार्षिक, यानी कि 1 साल के लिए। तो ब्याज परसेंट तुम्हें पता, समय और दर की गुणा ब्याज कहलाती है। तो ब्याज कितना होगा, जब 2.5 मतलब 2.5% की 1 से गुणा करोगे तो ये मिलेगा ना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ निकालोगे। अच्छा तो यहाँ इधर गुणा करके निकाल लो, इसकी गुणा किससे करानी है, 2.5% से। परसेंटेज का मतलब बटे में 100। संख्या अगर ऐसी होएगा ना, नहीं कट रही तो इधर निकाल लिया करो, पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 लगा लोगे, इस 0 से ये 0 कट गया, 25 चौका 100, 4 से यहाँ काटोगे, 4 से कितनी बार कटेगा, 16 बार। तो कितना मिला भैया यहाँ से तुम्हें, 16 रुपए ब्याज मिला। लेकिन वो मुझसे ये कह रहा है कि कितने रुपए होने पर, उसे 768 रुपए होने पर। होने का मतलब ये क्या है, ये है मिश्र धन, यानी कि इसके अंदर क्या ऐड है, ब्याज ऐड। तो तुम भी ब्याज ऐड करो, तो 16 चौका 64, 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा, 600, सॉरी 6 का 6, ये कितना हो गया, 4 और 1 5 6। तुम्हारे हिसाब से मिश्र धन बन कितना गया, इतना। लेकिन करने की बात क्या कर रहा है ये, इसे इतना करने की, सॉरी ये नहीं कह रहा है ये। एक बात यहाँ समझो, तुम्हारा जो वो कितने बात कर रहा है ऐसे करने की, 668 रुपए। धनराशि थी कितनी, 640 रुपए। करने की बात कितनी कर रहा है, 768 रुपए। यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, इसको इतने से घटाओ, देखो 8 में से 8 गया इतना, 6 में से 4 गया, 2 बचा,
और 7 में से 6 गया 1, यानी कि ब्याज कितना है, ये तुम्हारे हिसाब से ब्याज है तो उसके हिसाब से ब्याज कितना, इतना। तो यहाँ भाग दो, 16 अट्ठे 128, यानी कि कितने वर्ष लग जाएंगे, 8 वर्ष। ठीक है, ये ब्याज है ना, तो मैंने भी यहाँ ब्याज रख दिया। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें मूलधन दिया था और बाद में जो वो वापस करने जा रहा है तो वो इतना है भाई, 768 रुपये वापस कर रहा है, लिए कितने थे, 640 रुपये, यानी कि उसके अंदर कितना ब्याज ऐड है, 8 2 1 128 रुपये। तो ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, ब्याज बराबर ब्याज रख दीजिए। तो 16 अट्ठे 128, कितने वर्ष लग जाएंगे, 8 वर्ष। सवाल नंबर पढ़ेंगे 18। कह रहा है 1000 रुपये की राशि को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए निवेशित किया गया है, तो मिश्र धन कितना है, यही पूछ रहा है ना। अच्छा, तो ये देखिए मूलधन कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ बताइए दर कितनी है, 12.5%, और दर तुम्हें पता कैसी होती है, वार्षिक। और तुम्हें पता है जो ब्याज दर यहाँ पे जो आती है वो क्या आती है, समय दर की गुणा। तो कितना होगा, 12 दूनी 24, यानी कि 25%। तो जो ब्याज आएगा वो बताओ कितना आएगा, यानी कि 250 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। जीरो होते हैं तो आराम से यहाँ पे 2 अंक पहले पॉइंट लगा लिया करो, नहीं होते तो वो तरीका भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तो मुझसे पूछ रहा हूँ मिश्र धन कितना होगा, यानी कि जो वो उसे वापिस करना जाएगा, तो कितना आएगा, 1000 ये 1250 ये, सॉरी 250 ये, तो कितना हो गया 1250 रुपये, यानी कि जो मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा, 1250 रुपये। भैया भैया करने की जरूरत नहीं थी, ये तुम्हारे मन में निकल जाते, मन में खुद निकालते। अच्छा भैया, 1 साल की दर 12.5% है, तो 2 साल की 25, यानी कि 1000 पे 25%, यानी कि कितना, 250 ब्याज। अब तुम जो समझने वाले होंगे मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए सवाल नंबर 19 पढ़ेंगे। कह रहा है रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने में कितने साल ले लिए, 5 वर्ष। अब वो ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जो है वो कितनी राशि से भुगतान करेगा। अच्छा बताओ रुपए लिए कितने थे, 12,000। ठीक है, दर कितने की थी, 13% की दर थी। साल कितने लग गए, 5 साल, तो दर कितनी बनी होगी, 13 पंजे 65%। ठीक है, ये तुम्हें बताया था मैंने क्या होता है, ये होता है ब्याज परसेंट। तो यहाँ जीरो लगाओ, तो कितना 120 की से गुणा कराओगे तो जीरो, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 छंग 72, 72 और 6 कितना हो गया 78, यानी कि जो ब्याज आएगा वो कितने रुपए आएगा, इतने रुपए। लेकिन वो ये कह रहा है वो अब उसे कितने रुपए वापस करेगा, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है, तो 12,000 तो वो वाले उसे देगा वो, और प्लस कितने 7800 रुपए का ब्याज। तो कितना हो गया 0089, यानी कि 19,800 रुपये अब वो उसे क्या करेगा, वापिस करेगा। तो अब तो तुम मुझे लगता है धीरे धीरे तरीका समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 20 समझेंगे। कह रहा है निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। अच्छा देखो 500 रुपये थे, 600 रुपये हो गए, ब्याज कितना है 100 रुपये। लेकिन ये जो ब्याज है वो कितने रुपए में, कितने साल में हुआ, 2 साल में, ये 2 वर्ष का है। ठीक है, आगे पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, जब भैया ब्याज की दर तो थी है ही नहीं, तो इसका मतलब ब्याज की दर तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ये कह रहा है यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये पे 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 2 मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि उसको 500 रुपये के कितने रुपए वापिस करने पड़ेंगे, यानी कि मिश्र धन तुमसे पूछना चाह रहा है। अच्छा तो दर परसेंट बराबर मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या होता है, 1 साल का SI बटे मूलधन। तो भैया मूलधन तो है 500 रुपये, लेकिन क्या चाहिए 1 साल का ब्याज। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना, सॉरी 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आएगा, तुम्हें पता है हर साल का ब्याज इक्वल होता है। जब 2 साल में 100 रुपये तो 1 साल में कितने रुपए, 50 रुपये, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ काटो कितना 10% निकली। ठीक है, अब भैया अब वो ये कह रहा है, यहाँ समझो नए सिरे से तुमसे कह रहा है कि 500 रुपये को कितने साल के लिए लगाऊं, 2 साल के लिए, लेकिन दर का क्या कर दूं मैं, आधा। दर 10 थी ना, अब दर कितनी कर दूं मैं 5%, और साल कितने ले लगाऊं 2 साल। तो तुम्हें बताओ ब्याज कितना होगा, 5 दूनी 10% होगा या नहीं होगा। तो ये बताओ जो ब्याज मिलेगा वो कितना आएगा, यानी कि 10 पंजे 50 रुपये आएगा। तो वो ये कह रहा है कि वो उसे कितने वापिस करेगा, तो 500 ये 50 ये कितने वापिस करेगा, 550 रुपये। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे सिर्फ क्या कर दी कि 2 कंडीशन को एक जगह ज्वाइन कर दिया है। ठीक, क्योंकि पहले क्या करता था, ये अलग अलग निकलवाता था, ये अलग निकलवा रहा था मुझसे, दर परसेंट अलग निकलवा रहा था। ठीक है, यही तो करा बस। ये क्या है दूसरी कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन।
ठीक है, इनने क्या कराया था, दर का आधा, टाइम कितना था 2 वर्ष, तो यहाँ 5% आया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 21। कह रहा किसी धनराशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपये है, तो मूलधन कितना है। मूलधन नहीं पता तो कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, अब ये बताओ दर कितनी है भैया, 7%, वर्ष कितने हैं 5, तो 7 पंजे 35, जब 100 का 35 निकालोगे तो ब्याज कितना मिला, 35 मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उसने ब्याज अपना दे रखा कितना, 700 रुपये, तो तुम्हारा ब्याज इतना, उसका ब्याज इतना, गुना ढूंढेंगे। 35 दूनी 70, जीरो का जीरो, कितने गुना पाया, 20 गुना। मूलधन पूछा था, तुम भी करा दो 20 गुना, तो जब 20 गुना कराओगे तो कितना मिल जाएगा, 2000 रुपये। तो बताओ क्या भारी सवाल है, नहीं, कुछ भी दे दे अब, सही है, कुछ भी दे दे, ये चैप्टर खत्म होते देखते समझना तुम्हें सारा ब्याज आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 22 पढ़ेंगे। कह रहा है साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 4300 रुपए की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई है। भाई देखो 4300 रुपए की राशि थी, 2 वर्ष में बढ़ के कितनी हो गई है, 4644 रुपए। तो इसका मतलब इसके अंदर कितना ब्याज है, घटाओ, 4 4, 6 में से 3 गया 3, कितना ब्याज है, 344 रुपए। लेकिन ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। उसने कहा ना 2 वर्ष में बढ़ के इतनी हो गई, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना, 344। आगे पढ़ो क्या कह रहा है मुझसे। ये कह रहा है तो कौन सी राशि साधारण ब्याज की दर पर, कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी दर पर 5 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10,104 रुपये। अच्छा, तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें दर परसेंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो तुम निकाल पाओगे। तो दर निकालने के लिए तुम्हें पता है, देखो सवाल में यहाँ पे कई सारी कंडीशन है। दर परसेंट बराबर तुम्हें पता है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज यहाँ पे भाग दे दो इसे, तो 2 ही का नाम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कितना 172 रुपये। पर मूलधन कितना था 4300 रुपये, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, यही तो था। तो 0 से 0 कट गया। अब ये इससे नहीं कट रहा तो पॉइंटों में तुम्हारा दर आएगी, तो भाग दे दो। तो यहाँ पे दे लीजिए या ऐसे दे दीजिए, कहाँ पे जाके इसके बराबर बैठेगा, देखो 4 चौक 16, लगभग 4 बार, तो 4 के 12 का 2 हाथ से लगाए, 4 चौक 16 और 1 17, ये पूरा इससे कट गया भैया, कितनी बार, 4 बार, यानी कि दर कितनी आ गई, 4%। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब यहाँ इसने कहा है, सवाल को यहाँ पढ़ो, कौन सी धनराशि पर, मूलधन नहीं पता तुम्हें इसका, मैंने मान लिया कितना है 100, मूलधन नहीं पता तो मैंने कितना मान लिया 100। ये कह रहा है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी दर पर 5 वर्षों के लिए, सही है। अब यहाँ देखो दर तो यही है, लेकिन जो टाइम है वो कितने वर्ष है, 5 वर्ष। तो ये बताओ जो ब्याज होगा वो कितना हो गया, 5 चौक 20, यही तो होगा। तो दर यहाँ से जो तुम्हें ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा, 20 रुपये। ठीक है, लेकिन अब यहाँ समझो वो ये कह रहा है कि जो धनराशि वो कितनी हो जाती है, 10,104 रुपये, यही तो हो जा। तो ये बताओ तुम्हारा मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन होता है जब मैं ब्याज में मूलधन में ब्याज जोड़ देती हूँ, तो कितना हो गया 120। तो 120 भाग का मान दे रखा उसने तुम्हें, कितना 10,104 रुपये। तो तुमसे पूछा मूलधन, यानी कि इसका मान 100 का मान। ठीक है, तो 0 से 0 काट दो, 12 से यहाँ भाग दो। ठीक है, तो देखते हैं 12 से भाग जाएगी क्या। तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 5 बचा, ये वाला 0 ताल गया, 12 चौक 48, 2 बचा, 12 दूनी 24, इससे कितनी बार कट गया, ये इतनी बार। अब यहाँ एक 0 था वो यहाँ लग जाएगा, यानी कि कितनी मूलधन होगा वो 8,420 का। मतलब देखिए ये वाला जो प्रोसेस है वो बाद में करना है। इसने एक सवाल को 2 जगह ज्वाइंट कर दिया, सॉरी 2 सवालों को एक जगह ज्वाइंट कर दिया। पहले तो तुमसे दर परसेंट निकलवा ली, अब आगे कह रहा है कि दर तो यही है और लेकिन जो टाइम है वो 5 वर्ष है। अब वो ये कह रहा है ऐसा कौन सा मूलधन होगा जो 5 वर्षों में इतना हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता था, मैंने मूलधन मान लिया 100 रुपये। ठीक है, अब तुम बताओ, ब्याज मैंने बताया ब्याज परसेंट होती समय और दर की गुणा 5 चौक 20, यानी कि तुम्हारा ब्याज कितना बना 20।
और तुम्हें पता मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो कितना बना 120, यानी कि 120 भाग का मान दे रखा। तुमसे पूछा मूलधन यानी कि 100 भाग का मान, तो कितना मतलब 8,420 रुपये। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 23। कह रहा है सुनीता एक निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। अच्छा, तो उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्षों तक निवेश की। देखो जो मूलधन है वो कितना है 12,000, ठीक है, लेकिन वो ये कह रही है उसे कितना प्राप्त करना है, उससे 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए जो 12,000 रुपये है ना, उसे कितने टाइम के लिए उसने लगाया, लेकिन 10 दी है उसने, कितनी 10%। मैंने तुम्हें बताया था अगर समय ना दिया हो तो 1 वर्ष मान के सवाल करेंगे, ठीक है। तो बताओ ब्याज की दर %, क्योंकि दर 10% इतनी हो गई, समय 1 वर्ष हो गया, तो कितना हो गया ब्याज % बराबर। भाई जिसने ये दूसरी क्लास देख रहे हैं, जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ब्याज % होता है समय और दर की गुणा, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम निकालोगे तो 2 0 यहाँ, तो कितना निकलेगा 1,200 रुपये। ब्याज कितना निकला 1,200 रुपये, लेकिन वो उसे रुपए चाहिए कितने 20,000, यहाँ समझना 20,400। अब भैया रुपए इतने थे, इतने हो गए, तो यानी कि इसके अंदर क्या ऐड है, ब्याज ऐड है, तो तुम भी ऐड करो ना ब्याज। तो जब ब्याज ऐड करोगे इसके अंदर तो देखो 2 0 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, 2 और 1 3, कितना मिला 113,200। इसका मान दे रखा तुम्हें इतना। ये ऐसा मत कीजिए, अभी जो मैंने पीछे तुम्हें कराया था ना, जैसे रुपए थे 12,000, लेकिन वो इन्हें करना कितना चाह रही है 20,400। कहने का मतलब ब्याज कितना लेना चाह रही है वो 400, तो ऐसी, और 10 में से 2 गया 8, यानी कि 8,400 का ब्याज लेना चाह रही है। तुम्हारे हिसाब से ब्याज इतना है, उसके हिसाब से ब्याज इतना है। जब दोनों चीज दी हो ना तो ब्याज निकाल के लगा दिया करो, ठीक है। तो देखो 2 0 से 2 0, 12 सत्ते 84, यानी कि कितने वर्ष के लिए लगाना पड़ेगा उसे वो 7 वर्ष के लिए, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास मूलधन भी दिया हो मिश्र धन भी दिया हो तो क्या तो किस चीज की तुलना कराया करो, ब्याज की तुलना कराया करो, ठीक है। लास्ट सवाल देख लेते हैं एक और। देखिए सवाल नंबर 24 देखेंगे। कह रहा एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 403 रुपये हो जाती है, तो राशि यानी कि मूलधन कितना है। क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। ये बताओ दर % कितनी है 10%, टाइम कितना है 3 वर्ष, तो जो ब्याज % हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 दिया 30%। तो ये बताओ ब्याज कितना आ गया 30 रुपये, आ गया या नहीं आ गया 30 रुपये। लेकिन यहाँ समझो उसने क्या कहा है कि 3 वर्ष में वो कितने रुपए हो जाती है 403 रुपये। तो ये बताओ, अब यहाँ तो उसने तुम्हें मूलधन नहीं दिया, मूलधन दिया होता तो मैं क्या करती सीधा, अगर मान लो मुझे मूलधन 400 रुपये दिया होता या 300 रुपये दिया होता तो 403 हो गई, तो यानी कि ब्याज कितना होता 3 में यहाँ तुलना करा देती। लेकिन मेरे पास मूलधन नहीं है, मैंने नकली तो माना है, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे, जब 30 रुपये ये है मुझे दिया है 403 रुपये, हो गई वो कितने रुपए हो गई 403 रुपये, तो तुम भी इसे जोड़ लो, मिश्रधन है तो मिश्रधन बना लो इसका, तो कितना हो जाएगा 130, 130 भाग का मान हो गया इतना, ठीक है। मुझसे चाहिए मूलधन यानी कि 100% का मान, तो 0 से 0 कट गया, 13 से भाग 2 जाती है कि 13 दिया 39, 13 ही का ना 13, 31 गुना पाया, तो 31 से यहाँ गुणा कराओगे तो कितना आ गया इतना, ठीक है। भाई आज की क्लास यहीं तक। भाई ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उससे क्या होगा थोड़ा देखो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है, और कमेंट्स करेंगे अच्छे से अच्छे, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।